अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से खैरियत से होंगे। इस्लामिक ऑनलाइन चैनल में मैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए रूहानी वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम मुफीद वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें उनके हर काम में कामयाबी हासिल हो, उनके रुके हुए काम चल पड़ें। अगर कोई शख्स शादी करना चाहता है, उसकी शादी में रुकावट आ रही है, तो ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है वो है अल-फत्ताहु। आज का वजीफ़ा है अल-फत्ताहु। अल-फत्ताहु का मतलब है खोलने वाला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए बिला तफरीक रहमत के दरवाजे खोलने वाला है। और ये लफ्ज़ कुरान करीम में एक मरतबा आया है, वल-फत्ताहुल अलीम। इस्तिलाही तौर पर अल-फत्ताहु उस ज़ात को कहते हैं कि जो लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करने वाला हो, और वो ज़ात जो लोगों के लिए अपनी रहमत और फजल के दरवाजे खोलने वाला हो और लोगों की नाफरमानी और मासियत की वजह से रहमत के दरवाजे बंद ना करे और लोगों के इनकार के बावजूद अपनी रहमत के दरवाजे बंद ना करे, वो ज़ात अल-फत्ताह है। वो ज़ात अल्लाह तबारिक व तआला की है। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारिक व तआला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते दम तक तुम्हारी ज़ुबान ज़िक्रुल्लाह से तर रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है, इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि हर वक्त अपनी ज़ुबान पे ज़िक्रुल्लाह जारी रखे। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ तक इस इसम अल-फत्ताहु के फ़ज़ाइल और वज़ाइफ का ताल्लुक़ है, तो हमारा आज का सबसे पहला वजीफ़ा ये है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये इसम मुबारक अल-फत्ताह हर मुश्किल काम को हल करता है। इसकी बरकत से तमाम मुश्किलात आसान हो जाती हैं। जो शख्स बाद नमाज फजर दोनों हाथ अपने सीने पे रखकर 70 मरतबा इस इसम अल-फत्ताहु का विर्द करता है, तो उसके सीने से, उसके आईना दिल से हर किस्म की बुराई और हर किस्म के गुनाह का जंग और मैल दूर हो जाएगा। उसका सीना इस इसम की बरकत से इंशाअल्लाह नूरानी बना दिया जाएगा। और ये इसम मुबारक इम्तिहान देने वाले बच्चों, वकीलों, मनाजरा करने वाले लोगों और नई नई इजादात करने वालों के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है। जो शख्स 2 रकत नमाज नफल अदा करे, इस तरह नफल अदा करे कि पहली रकत में सूरह फातिहा और सूरह यासीन शरीफ पढ़े और दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह मुल्क शरीफ पढ़े और नमाज के बाद 499 मरतबा या फत्ताहु पढ़े, तो उस शख्स की तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी और अल्लाह तबारिक व तआला गैब से गैबी इमदाद अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये इस मुबारक रुकी हुई शादी के लिए भी बहुत लाजवाब वजीफ़ा है कि इस इसम को कसरत से पढ़ने से शादी में आने वाली तमाम रुकावटें और बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। जो शख्स रोज़ाना 7 मरतबा इस इसम को या फत्ताहु को पढ़ने का मामूल बना लेता है, तो इंशाअल्लाह उसका दिल रोशन हो जाएगा। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसका दिल अल्लाह तबारिक व तआला की इबादत और राह शरीयत के लिए खुल जाए और दीन पे चलना आसान हो जाए, तो उस शख्स को इस इसम की बरकत से अल्लाह तबारिक व तआला शरह सद्र अता करेगा कि फजर की नमाज के बाद अपना हाथ अपने सीने पे रखकर 101 मरतबा इस इसम का विर्द करे और अपने सीने पे दम करे, तो इंशाअल्लाह उस शख्स के लिए दीन पे चलना आसान हो जाएगा और उसका दिल इबादत में लगा रहेगा। और वो लोग जिनका नमाज में दिल नहीं लगता, वो भी कसरत के साथ या फत्ताहु पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह नमाज में दिल लगेगा और नमाज पढ़ना आसान हो जाएगी।
اور اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اسے چاہیے 499 مرتبہ اس اسم کا ورد کرے اور اول و آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ ضرور اس کا نصیب کھل جائے گا اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پہ قرضے کا بوجھ ہو اور قرضہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض کی ادائیگی اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا فتاح کا ورد کرے اور اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا قرض اتر جائے گا اور اسے قرض سے خلاصی مل جائے گی۔ اور یہ وظیفہ 71 دن کی نیت سے شروع کرے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر کسی شخص کو جانی یا مالی طور پر کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور وہ اس نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا فتاح کا ورد کرے تو انشاءاللہ جانی مالی طور پر ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو یا فتاح کے متعلق۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے روحانی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔